नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। जब भी हमारे कानों में चंपारण शब्द सुनाई देता है, हमें एक ही बात ध्यान आती है, वो है चंपारण सत्याग्रह। आज हम उसी की बात करेंगे, वो स्वाधीनता का संग्राम जिसने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। चलिए देखते हैं इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि है क्या। उस टाइम 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय बिहार में किसान जो है नील की खेती से काफी परेशान थे। उस समय राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी बिहार आए थे। ऐसा नहीं था कि राजकुमार शुक्ल ने किसानों की जो व्यथा है वो महात्मा गांधी को बताई, बल्कि इसके पहले भी वो कांग्रेस और मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक वगैरह से उन्होंने समय की मांग की थी कि एक बार आप चंपारण आए और किसानों के बारे में वहां की दशा देखें, लेकिन उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी व्यस्तता के कारण वो समय नहीं दे पाए। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि मैं चंपारण आऊंगा, और वो चंपारण आए। 10 अप्रैल 1917 को वो मुजफ्फरपुर आए और 15 अप्रैल 1917 को वो पहुंचे मोतिहारी, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। एक जन सैलाब सा उमड़ गया और बहुत सारे किसानों ने अपनी व्यथा बताई। इससे वो डर गए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो डर गई। उन्होंने सोचा कि ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा और उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पेशी भी हुई 18 अप्रैल 1917 को कोर्ट में। वहां भी उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया और वो बोले कि मैं यहां से तभी वापस जाऊंगा जब तक मैं इनकी बातें नहीं सुन लेता। वो अपनी मांगों पे अड़े रहे। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार भी उनके सामने झुक गई और उन्होंने कहा कि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आपको जो भी प्रशासनिक सहयोग की जरूरत होगी हम वो देंगे। उस समय एक्चुअली बिहार में 3 कट्ठिया सिस्टम था। मीन्स 1 बीघे के अंदर 1 बीघे में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी होती थी। उसमें चंपारण में लगभग 60 से 70 नील की कंपनियां थी और सबके अपने अपने एरिया बटे होते थे। उसमें जमींदार ही तय करते थे कि आपको खेत के कौन से हिस्से में नील की खेती करनी है। और जो प्रति बीघा जो पैसा मिलता था वो भी काफी कम था, 19 रुपया पर बीघे मात्र मिलता था। वो भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उसके अलावा नील की जो कंपनी थी बनाने वाली प्रोसेसिंग कंपनी, उसमें भी किसानों को मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था और वो भी काफी कम वेजेस मिलते थे। इस प्रकार जो स्थिति काफी दयनीय थी और नील से क्या है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। किसान भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता था क्योंकि वो अन्न तो उपजा नहीं रहा, जिसकी उसे जरूरत नहीं है वो उपजा रहा है, और उर्वरा शक्ति भी खेत की कम होती जा रही थी। इससे किसान काफी परेशान थे। जब महात्मा गांधी आए तो वो एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव उन्होंने चंपारण का भ्रमण किया। उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो किसानों की आवाज है उसको दबाया जा रहा है, और ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खेती की प्रॉब्लम है कि नील की खेती हो रही है, बल्कि यहाँ साफ सफाई और स्वच्छता का भी काफी अभाव है। तो उन्होंने उस पे भी जोर दिया। जो गलियां, कुएं के आसपास तालाब, ये काफी गंदे थे। उन्होंने इस पे बल दिया कि यहाँ के लोगों को साफ सफाई पे
ध्यान देना चाहिए। उनका मेन फोकस जो था, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था, किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसमें उनको सफलता भी मिली। सरकार ने भी चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाया, महात्मा गांधी भी उसके सदस्य थे। बाद में इस जो 3 कठिया सिस्टम है, इसको पूर्णतः समाप्त किया गया। जो ये पूरा सिस्टम है, इससे पूरा जो आंदोलन था, इसमें ना कभी नारा लगा, ना कभी हड़ताल हुई, ना कभी लाठी डंडे चले, ना कभी कोई झंडा दिखा, ना कभी कोई गोली चली। ये पूर्णतः अहिंसक और सत्य पे आधारित आंदोलन था। किसानों का उनके अधिकार के लिए आंदोलन था। तो इससे ये पता चला कि अगर आप ये अहिंसा और सत्य को अपनाते हैं तो मजबूत से मजबूत सरकार भी आपके सामने उनको झुकना पड़ता है। यहां से महात्मा गांधी को एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि स्वराज जो है ये एलाइट क्लास का आंदोलन नहीं हो सकता। इसमें हमें मासेस को जोड़ना पड़ेगा, और मासेस को कैसे जोड़ना है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये बिल्कुल जो चंपारण का आंदोलन था इससे क्लियर हो गया। ये पहली बार था जब किसान आंदोलन और राष्ट्र आंदोलन दोनों एक साथ जुड़े, और हमने देखा उसका रिजल्ट कि हमें उसके बाद से जो स्वाधीनता संग्राम था वो काफी रफ्तार से आगे बढ़ा। विभिन्न आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंततः हमें आजादी मिल गई। लेकिन इन सब के अलावा जो इस बात पे लगातार महात्मा गांधी जोर देते रहे वो था स्वच्छता। जिस चीज की उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो हमेशा पक्षधर रहे, उसे हम आज भी पूर्णतः नहीं अपना पाए हैं। आज भी शहर हो या रेलवे हो या कहीं भी ऑफिस हो, हम उतनी साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। जाहिर सी बात है, उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 अप्रैल 2018 को जब वो मोतिहारी आए थे तो उन्होंने वहां के मंच से भी ये साझा किया था कि उस टाइम हमने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, आज हम स्वच्छाग्रह स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमें इस गंदगी से आजादी चाहिए। और उसके बाद ये एक जन मूवमेंट अभी भी चल रहा है कि हमें साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछा था कि अगर आपको गवर्नर बना दिया जाए तो पहले दिन आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि राजभवन के बगल में जो गंदी बस्ती है मैं वहां जाऊंगा और वहां साफ सफाई का काम करूंगा। फिर उसने पूछा था कि आप दूसरे दिन क्या करेंगे? दूसरे दिन भी उन्होंने कहा कि दूसरे दिन भी मैं यही काम करूंगा। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी जो थे वो साफ सफाई और स्वच्छता के पक्षधर थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये उन्होंने लिखा था कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन जिस चीज से मुझे समझौता करना पड़ा, जिस चीज का मुझे दुख था, वो था कि गंदगी। चारों मीन्स जो साफ सफाई होनी चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलती है, और वो सेम कंडीशन आज भी है। उन्होंने उसी टाइम जब वो रेलवे से तृतीय क्लास से यात्रा करते थे तो उन्होंने कहा था कि ये काफी दुखद है, और अगर आज भी आप तृतीय क्लास, सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास से आप सफर करते हैं तो आपको वहां सफर करना ही अपने आप में काफी मुश्किल होता है। उन्होंने उस टाइम कहा था कि हमें इस टाइप का जो परिवहन है, यात्री परिवहन, इसे बंद कर देना चाहिए अगर हम स्वच्छता नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनके नैतिकता से खिलवाड़ है
और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। शायद वो चीजें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। आज हमें जरूरत है कि जो महात्मा गांधी के विचारधारा है उसे हम अपनाएं। आज भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कैसे हिंसा होती है ये सब जानते हैं, वो किस टाइप के आंदोलन होते हैं ये सब जानते हैं। तो जब तक हम गांधी के विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी हमें मिलनी चाहिए। गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं। आइंस्टीन ने भी कहा था कि आज उनके मीन्स आफ्टर 500 इयर्स एक समय ऐसा आएगा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि गांधी एक ह्यूमन थे, वो एक माना जाएगा कि ही वॉज अ गॉड। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि गांधी आज ही एक ह्यूमन से वो एक फिलॉसफी बन गए हैं। तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है उनको अनुसरण करना काफी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। ये छोटा सा क्लिप था, छोटा सा टॉपिक था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जिसमें हमने किसानों जो किसान के मुद्दे पे गांधी जी ने बात की थी उसके बारे में समझा। उसके अलावा उनका एक पक्ष जो यहाँ पे चंपारण में था वो स्वच्छता के बारे में भी था, उसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की और वो चीजें जो हैं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। धन्यवाद।